मुक्तिनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्मों दोनों के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है जो नेपाल के मुस्तांग जिले में स्थित है। यह मंदिर हिमालय की गोद में लगभग 3800 मीटर 12,467 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नाम और महत्व। मुक्ति का अर्थ है मोक्ष या उद्धार और नाथ का अर्थ है स्वामी, अतः मुक्तिनाथ का अर्थ हुआ मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान। ऐसा माना जाता है कि मुक्तिनाथ की यात्रा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। धार्मिक महत्व। हिंदुओं के लिए यह मंदिर 108 दिव्य देशम भगवान विष्णु के पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु को श्री मुक्तिनाथ के रूप में पूजा जाता है। श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में स्थित 108 जलधाराओं मुक्तिधारा और 2 पवित्र कुंडों मुक्ति कुंड में स्नान करते हैं। बौद्धों के लिए बौद्ध इसे चुमिक ग्यात्सा कहते हैं, जिसका अर्थ है 100 जलधाराएं। यहाँ के मुख्य देवता को अवलोकितेश्वर चैनरेजिग के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है, जो करुणा के बोधिसत्व हैं। इतिहास और उत्पत्ति। इस मंदिर की सटीक उत्पत्ति तिथि अज्ञात है, लेकिन यह प्राचीन है, संभवतः 2000 वर्ष से अधिक पुराना। वर्तमान पगोड़ा शैली का मंदिर संभवतः मध्यकालीन काल में किसी स्थानीय राजा या तिब्बती बौद्ध प्रभाव से निर्मित हुआ। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध धर्मों की सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रतीक है। यह स्थान प्रसिद्ध अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक के पास स्थित थोरोंगला दर्रे के निकट है। विशिष्ट प्राकृतिक घटना। मंदिर के पास ही स्थित है ज्वालामाई मंदिर, जहां एक प्राकृतिक शाश्वत अग्नि प्राकृतिक गैस से जलती हुई लौ बहती जलधारा पर प्रकट होती है, जिसे पंच तत्वों में से अग्नि का प्रतिनिधित्व माना जाता है। यह क्षेत्र पृथ्वी के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्वाभाविक रूप से उपस्थित हैं। प्रवेश और यात्रा। तीर्थयात्री और ट्रैकर पोखरा या जोमसोम से हवाई मार्ग या पदयात्रा के द्वारा मुक्तिनाथ पहुंचते हैं। यह स्थान मार्च से नवंबर तक खुला रहता है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण पहुंच मुश्किल हो जाती है। मुक्तिनाथ हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से रचा बसा है और कई पुराणों में इसके उल्लेख से इसकी आध्यात्मिक महिमा और भी बढ़ जाती है। विष्णु का मोक्ष प्रदान करना। वैष्णव परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने सांसारिक कार्यों को पूर्ण करने के बाद मुक्तिनाथ में विश्राम किया। उन्होंने यहाँ आने वाले सभी भक्तों को मोक्ष उद्धार प्रदान किया, इसलिए इस स्थान को कहा गया मुक्तिनाथ, मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान टो। वृंदा और जलंधर की कथा। मुक्तिनाथ से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। वृंदा राक्षस राजा जलंधर की पत्नी थी और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा की पतिव्रता धर्म के कारण जलंधर अजेय हो गया था। देवताओं की सहायता के लिए विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को छल से भ्रमित किया। जब वृंदा को यह छल जात हुआ तो उसने भगवान विष्णु को शिला पत्थर बनने का श्राप दिया। ऐसा माना जाता है कि विष्णु मुक्तिनाथ में शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान हैं, जो पास की काली गंडकी नदी में पाई जाती हैं और भगवान विष्णु के प्रतीक रूप में पूजी जाती हैं। महात्म्य ग्रंथों में उल्लेख। मुक्तिनाथ का वर्णन कई पुराणों, विशेषकर वराह पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है, जहां इसे वह स्थान कहा गया है जहां भगवान विष्णु अपनी प्राकृतिक रूप में सदा विराजते हैं। यह गंडकी महात्म्य नामक ग्रंथ में भी वर्णित है, जो इस क्षेत्र की महिमा का बखान करता है। पंचतत्वों की उपस्थिति। ऐसी मान्यता है कि 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मुक्तिनाथ में स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं। यहाँ की शाश्वत अग्नि, ज्वाला, पवित्र जल, उच्च हिमालयी वायु, पर्वत, पृथ्वी और विस्तृत आकाश मिलकर एक ब्रह्मांडीय
संतुलन बनाते हैं, जिससे यह स्थान अत्यंत आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त होता है। 108 दिव्य देशम से संबंध। मुक्तिनाथ 108 दिव्य देशमों में से एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भारत के बाहर स्थित है, इसलिए यह वैष्णव भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है। ऐसा विश्वास है कि इस मंदिर के दर्शन से सभी 108 विष्णु मंदिरों की यात्रा पूर्ण मानी जाती है।